नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीतिका और आपका स्वागत है मेरे नए चैनल हिंदी मास्टर कैडर गीतिका पर। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हम हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी एक सीक्वेंस के साथ करने जा रहे हैं। इसलिए आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी अगली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे सिलेबस के हिसाब से। सबसे पहले हिंदी मास्टर कैडर के सिलेबस में हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामाकरण। तो इन सब के बारे में जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। हिंदी का विकास भारतीय आर्य भाषा से हुआ। हिंदी का विकास भारतीय आर्य भाषाओं से हुआ। किससे हुआ? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा का विकास 3 चरणों में हुआ, जिससे होकर हिंदी का विकास हुआ। सबसे पहले है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। सबसे पहला जो नाम दिया गया है वो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय आप ध्यान में रखना कि 1500 ईस्वी पूर्व 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ये समय आप ध्यान में रखना, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और इसको भी आगे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है इसका वैदिक संस्कृत, फिर है लौकिक संस्कृत। अगला हमारा पड़ाव जाता है मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा। इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से, देखिए ये 500 ईस्वी पूर्व यहाँ से, अब यहाँ से 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। अब यहाँ पूर्व नहीं आएगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। इसका पड़ाव भी 3 भागों में हुआ है। सबसे पहले चरण को हम कहते हैं पाली, फिर द्वितीय चरण है प्राकृत, फिर तृतीय चरण है अपभ्रंश। इस तरह विकसित होती होती हिंदी तीसरे चरण तक पहुंची हमारे, जिसको हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय 1000 ईस्वी से, यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर से 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। क्लियर है आपको? ये देखिए, अब इसमें देखने वाली बात यह है कि वैदिक संस्कृत जो है इसको 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक और लौकिक संस्कृत को 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ये समय का आप ध्यान रखना, क्योंकि ये समय भी पूछ लिया जाता है, जैसे प्राकृत और पाली, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, इन तीनों का महत्वपूर्ण है समय, आपसे पूछ सकते हैं। क्योंकि
आधुनिक हिंदी से एग्जैक्ट पहले ये हिंदी की स्थिति ये थी। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। फिर 1 ईस्वी से प्राकृत का विकास हुआ, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। यहाँ पूर्व नहीं लगना, यह ध्यान रखना है आपने। फिर अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस तरह हिंदी भाषा का विकास हुआ। यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी में मास्टर कैडर में अपभ्रंश का समय पूछा गया है कि अपभ्रंश का विकास कब हुआ था, तो आपको ये समय का ध्यान रखना है। ये तीनों समय मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आधुनिक हिंदी के ऊपर का टाइम ये रहा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तरह हम धीरे धीरे अगली वीडियोस बनाते रहेंगे। आपका धन्यवाद।